फर्रुखाबाद की सीट हो, चाहे आपके जो है बांसगांव की सीट हो, फूलपुर की सीट हो, आपके इस तरह के अलीगढ़ की सीटें, तो ये प्रशासनिक मदद से सीटें जीती गई। संजय निषाद 25 जून 2011 को मेरी शरण में आए, हम ही से गुरु दीक्षा लिया, लेकिन वह भस्मासुर कहा जाता है ना, उस तरह से छली कपटी ये चेला निकला कि अपने गुरु के ही पैर को काटने में लग गया और स्वघोषित पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहने लगा। और जो शेर सिंह राणा फूलन देवी की हत्या किया, उसी शेर सिंह राणा को जो है कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री जब बने, ये 14 दिन के पेरोल पर छोड़े, जो छुट्टा सार की तरह घूम रहा है। नमस्कार। देश के जो आम चुनाव के नतीजों ने जहां सबको चमकाया, वहीं उत्तर प्रदेश ने तो पूरी तरह से कमाल ही कर दिया, हर किसी को चौंका दिया। यहां तक कि जो समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा अब तक के इतिहास में, समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीत कर एक यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बातें तब रही जब अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी जैसी सीटों के साथ साथ यहाँ के कई केंद्रीय मंत्री और कई प्रदेश में जो मंत्री हैं, मौजूदा योगी कैबिनेट में मंत्री, वो भी चुनाव अपने क्षेत्र से चुनाव हार जाते हैं। ये एक तरफ जहाँ जितने भी एग्जिट पोल थे या जो मीडिया के लोग थे, जिनके भी पूर्वानुमान थे, सबके अनुमान फेल हो जाते हैं। उनकी कोई 350, 400 एनडीए पार कर रहे थे, वहीं जबकि एनडीए अपने दम पे बमुश्किल बहुमत तक पहुंचती है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किले को रोकने का काम किया, उससे अखिलेश यादव का इस समय जो ग्राफ देश में बढ़ा है, देश में उनकी लोकप्रियता जो बढ़ी है, लोगों में जो उनकी मांग और पूछ बढ़ी है, वो अपने आप में दिलचस्प है। कि जहां उनके नेतृत्व पे कई बार सवाल उठता था कि वो अखिलेश यादव में नेताजी मुलायम सिंह यादव वाले गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी काबिलियत नहीं है, तो उसको भी, उन सबको भी पीछे छोड़ दिया, उन सबको भी गलत साबित कर दिया है कि नेताजी के जो नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, सबसे अधिक जो सीटें आई वो 34 सीटें थी, उसको भी पार करते हुए समाजवादी पार्टी ने इतिहास की सबसे नाम दर्ज करते हुए सबसे अधिक सीटें 37 सीटें जीती हैं। इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं। यहाँ तमाम जो जीत के लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, तमाम तरह की होल्डिंगें लगाए हैं। एक होल्डिंग हमारे पीछे है नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की है, जिसमें अखिलेश यादव उनको सालता है, और फिर तमाम तरह के जो उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता को लाख लाख बधाई। फिर तमाम इस तरह के कि जननायक धरतीपुत्र मुलायम सिंह के लाल ने कर दिया कमाल। तो इस तरह हमारे साथ यही बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट लौटन राम निषाद जी हैं, तो जानेंगे कि ऐसा इनका वो जो पीडीए का फार्मूला रहा, उसमें जो जिस तरह से उसने काम किया है, ये फार्मूला क्या आगे भी इस पे ही चलते रहेंगे। चौंकाने वाला जो अयोध्या का परिणाम रहा, वो अभी जिसे भाजपा और विरोधी भी नहीं भुला पा रहे हैं, तमाम तरह का सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अयोध्या ने जो आपका सोशल इंजीनियरिंग जो था वो किस तरह से रहा कि जहां सुल्तानपुर, अयोध्या मंडल की सभी सीटें चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक कार्यशाला बना लिया था, और दूसरी उसकी धार्मिक कार्यशाला प्रयागराज था, मंडल की बात कर लीजिए। अयोध्या मंडल में जहां उन्होंने धार्मिक कार्यशाला किया, दीप जलाने का रिकॉर्ड कायम करने का काम किया, और राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित तरीके से उस तिथि को चुना जिस दिन भारतीय संविधान को के प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया था। और हम लोगों ने पीडीए फार्मूला के तहत अपनी सोशल इंजीनियरिंग को जिस तरह के साधने का और फिट करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के कमंडल पर मंडल भारी हो गया, और यह कह लीजिए कि यह मंडल पार्ट 2 था। तमाम बड़े मीडिया घराने के लोग, मान लिया जाए कि मंडल 2 का युग जो है शुरू हो चुका है, ये मंडल पार्ट 2 है। आप देखिए कि अयोध्या सामान्य सीट है, उम्मीद थी कि अयोध्या मुझे पूरा पहले शुरुआती दौर में तो नहीं था। और देखिए, प्रत्याशी के नाम पर यह जीत तो नहीं मानी, हम मान सकते, अभी भी नहीं मान सकते। ये माहौल जो चला, संविधान लोकतंत्र को बचाने का, आरक्षण को बरकरार रखने का, पीडीए फार्मूला की मजबूती का, जनता ने परिवर्तन के लिए पूरी तरह मन बनाया, और एक सामान्य सीट पर हम लोगों ने पासी अनुसूचित जाति को चुनाव लड़ाया, और वहाँ पर अयोध्या की ऐतिहासिक, ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना है, देश की मीडिया में चर्चा का विषय बना है कि अयोध्या जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस करने का काम किया, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, कई बार उनकी चहलकदमी हुई, हर महीने में एक बार दो बार जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्रियों का आवागमन होता रहा, और वहाँ पर पासी को लड़ा करके हम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग को फिट किया। आप बगल में देखिए अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर में हम लोगों ने कुर्मी पटेल को लड़ाया, तो सुल्तानपुर में हम लोगों ने निषाद को लड़ाया, और इंडिया गठबंधन के तहत अमेठी में मंगल सूत्र छीनने वाली बड़बोली को वहाँ पर केएल शर्मा
किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़े, वहाँ पर हम लोगों ने जीता। फिर आप बाराबंकी में देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार जो है कि यहाँ पर तनुज पुनिया को विजय हासिल मिली। तो यानी कि अयोध्या मंडल की जितनी सीटें रहीं, पाँचों की पाँचों इंडिया गठबंधन के खाते में आई। आप प्रयागराज चलिए, वहाँ पर ये निषाद राज और राम के मिलन का जो है हवा खड़ा करते हैं, और तमाम वहाँ पर कहीं कुंभ के नाम पर, कहीं कुछ एन केन प्रकार वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करते थे, धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करते थे। फूलपुर में एन केन प्रकार या प्रशासनिक मदद से सीट जीत गए हैं। नहीं तो कौशाम्बी की सीट देखिए, चाहे प्रयागराज की सीट देखिए, चाहे आप जो है कि प्रतापगढ़ की सीट हो, कौशाम्बी की सीट हो, ये 4 सीटें फतेहपुर की सीट हो। सबसे ज़्यादा अचंभित किया अयोध्या, सुल्तानपुर, चंदौली और प्रतापगढ़। इन सीटों को तो जिस तरह से भाजपा को हराया है, समाजवादी पार्टी ने जीता है। सुल्तानपुर एक मजबूत प्रत्याशी और लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद थी मेनका गांधी को जो समीकरण फिट किया, उस पर आपको कितना आप विश्वास में थे कि ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी? देखिए, हमें पहले यह मालूम हो गया था कि वहाँ पर जो है कि इस बार मेनका को हराया जाएगा और वहाँ पर निषाद का बेटा ही चुनाव लड़ेगा। अगर निषाद के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा प्रत्याशी लड़ता तो सीट हमारे हाथ से वो निकल। आपका भी नाम था सुल्तानपुर से। हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि लोटन तुमसे बेहतर कोई नहीं लड़ेगा, लड़ो। लेकिन मैं समाज को जोड़ने का काम किया, तो एक निषाद का टिकट घोषित हो गया था, तो मैं कटवा करके जाता तो कहीं न कहीं मेरे ऊपर उंगली उठती। इस नाते जो है, जबकि राजनीति में चलता नहीं है, लोग कंधे पर सवार होकर के छलांग लगा देते हैं, लेकिन लौटर राम की एक विचारधारा दूसरे ढंग की है, वो तो अपना समाज। कबीर नगर सीट जो परवीन निषाद वहाँ चुनाव हारे, संजय निषाद के बेटे, उस पर खासकर पप्पू निषाद जिनका कोई नाम नहीं था, आखिरी मौके पर उनका टिकट होता है और वो बड़े मार्जिन से आप जीत जाते हैं। खासकर निषाद समाज के बड़े नेता कहलाते हैं संजय निषाद, अपने आप को गॉड फादर ऑफ फिशरमैन भी कहते हैं, पॉलिटिकल गॉड फादर। तो वो सीट आप कैसे देखते हैं, उस सीट को जो खासकर संजय निषाद के बेटे जो हारे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ मैंने प्रस्ताव खुद रखा था और हमने नाम भी सुझाया था कि वहाँ से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को या रमेश निषाद को जो है, जो मेधावल के चेयरमैन है, निषाद, अगर प्रवीण निषाद को हराना है तो निषाद को ही आगे करना पड़ेगा। और निषाद के अलावा अगर किसी को, अगर दूसरे को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो वह सीट जो है कि फिर गाली देकर निषाद समाज के लोग, क्योंकि निषाद बहुल क्षेत्र है, और फिर वह प्रवीण निषाद वहाँ चुनाव जीत जाएगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की बात को जो है कि स्वीकार किए और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को लड़ाए, और हमने अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लिया कि संजय निषाद, हम 92 से होल टाइमर हैं, और संजय निषाद 25 जून 2011 को मेरी शरण में आए, हम ही से गुरु दीक्षा लिया, लेकिन वह भस्मासुर कहा जाता है ना, उस तरह से छली कपटी ये चेला निकला कि अपने गुरु के ही पैर को काटने में लग गया और स्वघोषित पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कहने लगा। अरे कोई व्यक्ति अपने से स्वयं को खिताब देता है कि दूसरे लोग देते हैं, लेकिन वह स्वयं पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी कहना। और मैंने टारगेट बना लिया कि अगर लौटर राम को अब समाज में एक सकारात्मक पक्ष को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल के नेताओं में, हमारी पार्टी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, लोगों के दिमाग में था कि निषाद समाज संजय निषाद की पॉकेट का है, पॉकेट के हैं, राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के पॉकेट के हैं। और मैं टारगेट 2 सीटों को बनाया था, जिसे उपचुनाव हो रहा था घोसी में। आपने देखा कि मैंने रात दिन एक करके जो है, संजय निषाद ने एक आरोप भी लगाया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा उन्होंने कि जब मेड़ खेत फसल को चरने लगे तो उस फसल का क्या अंजाम होगा। तो कहीं ना कहीं जो निषाद समाज के नेता और जो निषाद समाज के लोग हैं, उन पे ये आरोप उनकी तरफ इशारा था कि जिस तरह आप लोग वहाँ लगे या निषादों ने वोट नहीं किया। इसको किस तरह से देखते, क्या लगता है कि निषाद अब उनसे छटक रहा है, उनसे दूर जा रहा है? देखिए, कहा जाता है हमारे यहाँ कहावत की बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो यह बुराई पैदा किसने किया? संजय निषाद ने किया। आपको पहले बता दूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ निषाद समाज के चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ या तो ये अपना प्रत्याशी घोषित किया, और या उन नेताओं को डरा धमका करके कि हमको 30 लाख दो, 25 लाख दो, 20 लाख दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ का कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कई लोग डर करके उसको पैसा भी देने का काम किए। और यह व्यक्ति केवल और कहता था कि जो दूसरे के गले में है, तरह तरह की इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ स्वयं देता था, दिलवाता था, यानी कि जो निषाद पार्टी के साथ है वही असली निषाद है, और जो समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है या बसपा में है, तो वो तीतर हैं, बटेर हैं, तरह तरह के जो है कि इस तरह से कह करके करते थे। लेकिन इस व्यक्ति को औकात में लाना था, और हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया विशेष करके जो है कि घोसी लोकसभा पर
और जो है संत कबीर नगर लोकसभा पर, और दोनों जगह सफलता मिली और समाजवादी पार्टी को जो अप्रत्याशित सफलता मिली है, मेरी दृष्टि से हम और बड़ी सफलता का आंकड़ा मेरे पास था। और हमने पहले घोषणा किया था कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है 49 से 53 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेगा। कुछ सीटें इसलिए मेरे हाथ में चली गई, हमारे प्रत्याशी अति विश्वास में पड़ गए जिसके नाते, और 3-4 सीटें जो है कि प्रशासनिक मदद से जो है कि गड़बड़ी पैदा करके जो है फर्रुखाबाद की सीट हो, चाहे आपके जो है बांसगांव की सीट हो, फूलपुर की सीट हो, आपके इस तरह के अलीगढ़ की सीटें, तो ये प्रशासनिक मदद से सीटें जीती गई। बात की जिस हिसाब से निषाद पार्टी और संजय निषाद से निषाद छटका है, वो मैंने कई सीटों पे देखा, सुल्तानपुर से लेके और फिर चाहे वो गोरखपुर हो या जिस तरह, तो क्या लगता है कि अब वो उनके प्रति अविश्वास कम हुआ है, या जो समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर निषाद समाज को टिकट दिया और भागीदारी की बात की जाए, जिस तरह भागीदारी समाजवादी पार्टी दे रही है और फिर संजय निषाद सिर्फ अपने एक सीट मिली तो वो भी अपने बेटे के लिए लेते हैं, इसके अलावा तो ये अब निषाद समाज देख रहा है भागीदारी जो देगा उसी के साथ रहेंगे। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमारी समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग, टिकट वितरण में सोशल जस्टिस को आगे करना। दूसरी चीज़ कि संजय निषाद जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमें हमारे हाथ में कलम दीजिए, निषाद समाज का खोया हुआ अधिकार दिलाएंगे, तो अधिकार तो मिला नहीं। जो माननीय नेताजी ने जो अधिकार दिया था बालू मरम खनन का, मत्स्य पालन का हो, चाहे फूलन देवी को जो है कि सम्मान की ज़िंदगी जीने का अवसर दिए हों, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके फूलन देवी की हत्या कराने का काम किया, और जो शेर सिंह राणा फूलन देवी की हत्या किया, उसी शेर सिंह राणा को जो है कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री जब बने, ये 14 दिन के पेरोल पर छोड़े, जो छुट्टा साड़ की तरह घूम रहा है, और मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्टार प्रचारक बनाया। 25 जुलाई 2021 को हम लोगों ने 35-35 फुट 18 जिलों में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने जा रहे थे। संजय निषाद मंत्री है और योगी आदित्यनाथ ने भारी बल, पुलिस बल लगा करके, पीएससी लगा करके फूलन देवी की प्रतिमाओं को ट्रक पर लदवा करके जो है अपमानित करने का काम किया, लगने से रोकने का काम किया। तो ये हमारे साथ लौटर राम निषाद जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बात कर रहे थे, इनका मानना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी केंद्र में, चाहे वो नायडू हो, आज नहीं तो कल नायडू और नीतीश कुमार को भी लाने का प्रयास करेंगे साथ में। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।